यदि आपको सस्ती जेनरिक दवाइयाँ चाहिए और आप ये सोचते हैं कि सस्ती जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं उनकी क्वालिटी और इथिकल जो मेडिसिन है उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ आपसे कि जो सस्ती जेनरिक मेडिसिन है उसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं और कैसे उनको ख़रीदें, और ये कैसे जानें कि आपकी जो मेडिसिन है वो क्वालिटी मेडिसिन है, वो डुप्लीकेट नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट का मैं हवाला देना चाहता हूँ आपको, जो कि WHO ने की है किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके, और इंडिया में भी जो अभी ड्रग ऑफिस की जो लास्ट रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। इसमें कोई मेरा कोई पर्सनल अपना मानना या बिलीव ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है इस मसले में कि सस्ती दवाइयों के बारे में, जेनरिक दवाइयों के बारे में कोई कुछ बात नहीं करना चाहता। यदि डॉक्टर ये कहता है कि भाई इथिकल दवाइयाँ लो, तो जेनरिक दवाई बनाने वाले लोग रूठ जाएंगे, और यदि डॉक्टर ये कहता है जेनरिक दवाइयाँ लो, तो इथिकल दवाई बनाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है और ये बिज़नेस से जुड़ा मुद्दा भी है, बट सेम टाइम ये एक मुद्दा है हमारी मॉरलिटी के साथ भी जुड़ा हुआ, हमारी ऑनेस्टी के साथ भी जुड़ा हुआ, और जो लोगों का स्वास्थ्य है, जो लोगों का फाइनेंस है, उससे जुड़ा हुआ भी है। तो आखिर किसी को तो इस पे बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे। इसी कारण कोई भी डॉक्टर इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता है, और डॉक्टर दवाई लिख देता है और उसके बाद डॉक्टर आपने देखा होगा कि कमेंट्स भी नहीं करता है कि अच्छा है, बुरा है, लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर भी इस मामले में काफ़ी डिफेंसिव हैं। गवर्नमेंट या कुछ एजेंसी जो सस्ती जेनरिक दवाइयाँ हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्लियर बात आपको ये समझनी है पहले कि भाई जेनरिक दवाई क्या है और इथिकल दवाई क्या है। जेनरिक वो मेडिसिन है जो कंपनी से मैन्युफैक्चर होके डायरेक्टली केमिस्ट पे आ जाती है और डायरेक्टली केमिस्ट उसको बेचता है। इथिकल वो दवाइयाँ हैं जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद उसके 2-3 प्लेटफॉर्म हैं, C&F है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, और फिर वो केमिस्ट पे आती है। और उसके बीच में एक पूरी टीम है, मार्केटिंग टीम कहो उसे, जिससे आपने देखा होगा कि मेडिकल रैप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो कंपनी के जो लोग हैं वो आके डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर को अपना ब्रांड बताते हैं, डॉक्टर को उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। मतलब वो दावा करते हैं कि उन्होंने उसकी क्वालिटी को डेवलप किया है, उन्होंने उसको बेटर बनाया है, उन्होंने उसको डोज शेड्यूल में बेटर बनाया है, और वो दावा करते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली जेनरिक जो मेडिसिन है, जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, उससे उनके कम साइड इफ़ेक्ट हैं, बेटर एब्जॉर्प्शन है और बेटर रिजल्ट है। तो ये बात है कि जो फार्मा कंपनियां क्लेम करती हैं अबाउट द इथिकल मेडिसिन, जो डॉक्टर पहले से ट्रेडिशनली लिखते आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ जेनरिक मेडिसिन्स मार्केट में आए हैं। पहली बात यह है कि सभी जेनरिक मेडिसिन ख़राब नहीं हैं। कुछ कंपनियां बहुत अच्छी जेनरिक मेडिसिन बना रही हैं, लेकिन वो बहुत कम कंपनियां हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यदि 100 कंपनियां जेनरिक मेडिसिन बना रही हैं, तो उसमें से ये बात बिल्कुल सच है कि 15% या 18 या 20% मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इथिकल मेडिसिन के बराबर की उनकी क्वालिटी है, और वो प्राइस में भी कम है। दूसरी बात ये आती है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली जिनकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, जिनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आपकी किडनी, वो आपके लिवर के लिए, या वो लॉन्ग टर्म जो उसका क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस क्लिनिकल पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए वो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं करती, और देखा ये जाता है कि उससे और दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब बात आती है प्राइस के लेवल पे। जहाँ तक बात है प्राइस के लेवल पे, कोई भी दुनिया में मतलब देश के अंदर केमिस्ट जो इथिकल दवाइयाँ हैं उस पे आपको 5, 8, 10% तक डिस्काउंट एक केमिस्ट दे सकता है। उससे ज़्यादा यदि वो केमिस्ट आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो उसमें कुछ फिर गड़बड़ है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। दूसरे लेवल पे है कि सब्स्टिट्यूट दवाइयाँ देना, कि डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी लेकिन आपका केमिस्ट कोई और दूसरी दवाई दे रहा है। तो यदि आपका केमिस्ट आपकी दवाई को सब्स्टिट्यूट कर रहा है विद द सेम कैटेगरी, यानी इथिकल है तो वो इथिकल ही दे रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन इथिकल के बदले यदि वो जेनरिक दे रहा है तो फिर जेनरिक वो सब स्टैंडर्ड होने के चांसेस हैं, उससे आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे और उससे फ़ायदा आपको कम होगा। तो सब्स्टिट्यूट जब दवाई आप करें तो कैटेगरी सेम रखें,
कैटेगरी ना बदलें उसकी। और दूसरी बात ये आती है कि जो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं उस जेनरिक मेडिसिन पे एक केमिस्ट को लगभग 50% तक डिस्काउंट आता है। यानी कि यदि एक दवाई 100 रुपये की है तो वो केमिस्ट को लगभग 50 या 60 रुपये में मिलेगी। तो केमिस्ट के लेवल पे आपको जेनरिक मेडिसिन पे 10% से ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल सकता है, जो कि 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, माइट भी उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इसको बेसिकली समझिए। अब आपके लेवल पे ये दवाई लें ना लें इसका फैसला कैसे किया जाए? आपके जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर हैं दुनिया में, जहाँ भी आप हो, आप यदि रेगुलर कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं और आप जेनरिक दवाइयाँ लेना चाहते हैं इथिकल के बदले, तो आप अपने डॉक्टर से इस बात को डिस्कस करिए। सब डॉक्टर, दुनिया भर के डॉक्टर इस बात को ज़रूर समझते हैं कि कौन सी कंपनी की क्वालिटी ठीक है और कौन सी की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है। यानी क्वालिटी के मामले में फार्मा कंपनी की भी अपनी एक रेटिंग होती है, एक ग्रेडिंग होती है, और फार्मा कंपनी को भी उसकी क्वालिटी के आधार पे जज किया जाता है, जिसके बारे में डॉक्टर को क्लियरली पता होता है। इथिकल मेडिसिन भी अच्छी होती हैं और जेनरिक मेडिसिन भी अच्छी होती हैं, लेकिन ना ही तो सब इथिकल दवाइयाँ अच्छी हैं और ना ही सभी जेनरिक दवाइयाँ अच्छी हैं। चांसेस जेनरिक मेडिसिन में रिस्क ज़्यादा इसलिए है कि वो सस्ती हैं और उसका क्वालिटी कंट्रोल जो है, चेक एंड बैलेंस लेवल बहुत पुअर है। उसमें चेक एंड बैलेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो उतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म नहीं है गवर्नमेंट का अभी भी कि उसकी क्वालिटी को उस लेवल पे सस्टेन किया जा सके और उसकी डुप्लीकेसी को और उसके साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो डायबिटीज़ की दवाई या बीपी की दवाई या और किसी दवाई, यदि रेगुलर आप दवाई कोई ले रहे हैं, तो जेनरिक दवाई आपके साथ धोखा कर सकती है और आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकती है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनरिक दवाई आप डॉक्टर के परामर्श से ही लें, केमिस्ट के सजेशन से या दूसरे लोगों के सजेशन से, या कोई प्रचार देख के या खाली डिस्काउंट का आधार मान के आप दवाई का चुनाव ना करें। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। जो लोग इस एरिया में रहते हैं, साउथ दिल्ली में, छतरपुर में रहते हैं, तो छतरपुर में भी देर आर एन नंबर ऑफ द केमिस्ट जो अच्छी क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। मान मेडिकेयर है, मान केमिस्ट है राजपुर में, छतरपुर में। दे आर हैविंग द लॉट ऑफ जेनरिक ब्रांड। उनके पास क्वालिटी अच्छी मेडिसिन हैं जेनरिक, तो आप वहाँ से भी अच्छे डिस्काउंट के साथ दवाई आपको मिल सकती है। बट मेरा मानना ये कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी इंसान से आप दवाइयाँ लेते हैं और जेनरिक दवाइयाँ आप लेना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिटी को एश्योर करें, उसकी कंपनी की कैटेगरी को एश्योर करें और आपके जो भी कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे बात करके ही आप जेनरिक दवाइयाँ लें, अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।